हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 23 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास बुक है क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का वॉल्यूम नंबर 1, जिसका एडिशन 2021 है। इसका मैं 23rd क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। ये रहा इसका क्वेश्चन। वो रिलेटेड है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के देता हूँ क्या कह रहा है वो। तो उसमें गिवन है क्वेश्चन में, संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। शांति रिटायर्ड एंड ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी वर एग्रीड। तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद उसने कहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसका मतलब हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जर्नल का। मैं आपके लिए यहाँ जर्नल का फॉर्मेट बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। उसके बाद फिर एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं और एंट्रीज करते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23, ओके जी। तो इसमें क्या है, पहले जर्नल का फॉर्मेट हमें बना लेना है। ठीक है जी। और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ही एंट्रीज करनी है हमें इसमें। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री भी हमें पास करनी पड़ेगी। वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पास करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना रहा हूँ जर्नल। ओके। और यहाँ पे डेट डालो, डेट नहीं हो तो सीरियल नंबर डाल लेना। ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ओके जी। तो सबसे पहले है हमारे पास ए एंट्री क्या कह रही है, द वैल्यू फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 12,000। तो फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर को ऐड कर दो, इंक्रीज कर दो। ऐड मतलब इंक्रीज कर दो, डेबिट में बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्नीचर एसेट है, एसेट डेबिट होती है। जब बढ़ेगी तो वो डेबिट होगी और इनकम हो जाएगी, वो हमारे लिए इंक्रीज हो रही है ना एसेट, तो फायदा हो गया और वो क्रेडिट में चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और कितने रुपए से? 12,000 से। कितने में आ जाएगा? 12,000। और यहाँ पे आएगा बीइंग इंक्रीज इन फर्नीचर ₹12,000। बस इतना तक लिख लो, सफिशिएंट है। उसके बाद बी क्या है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 10,000। स्टॉक एसेट है, एसेट कम हो रही है, तो डेबिट बैलेंस होता है ना एसेट का, वो तो कम हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक। तो इसमें क्या आएगा, 10,000 से स्टॉक कम हो रहा है, तो ये 10,000 आ गया इधर। ये आएगा बीइंग डिक्रीज इन स्टॉक रुपीज फॉर रुपीज कितना, 10,000। ओके जी, ये एंट्री आ गई। उसके बाद सी में क्या करना है हमें, सी में वो कह रहा है मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जो मशीनरी है वो 10% से कम हो रही है और उसकी बुक वैल्यू 50,000 है। 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000। तो ये भी किस में आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो ये 5,000 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, 50,000 का 10% 5,000 ही बनेगा। ठीक है। बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, राइट हो। चलिए, अब इसके बाद हम करेंगे इसकी डी एंट्री। डी एंट्री अगले पेज पे देखिए क्या कह रहा है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड, इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू 40,000। तो इसमें भी क्या होएगा, रीवैल्यूएशन हम को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया बेटे, 40,000 का 5%, तो ये आ गया 2,000। बीइंग प्रोविजन फॉर डेटर्स क्रिएटेड। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2,000 का। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है बेटे। अब हमारे पास ई एंट्री क्या है, ई एंट्री है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट में आएगी क्योंकि एसेट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, कितने का, 10,000 का।
10,000 का ये हो गया रिकॉर्ड। तो ये आ जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। ठीक है जी। अब इसकी एफ एंट्री हमें क्या करनी है? एफ एंट्री में हमें करना है कि एन आइटम ऑफ 1000 इंक्लूडेड इन बिल पेबल इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंस शुड बी रिटर्न बैक। तो इसका मतलब बिल्स पेबल कम हो रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिल्स पेबल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी है, उसको डेबिट करके खत्म कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कितने का आ जाएगा? 1000 का। ये कितने का आ जाएगा? 1000 का। बीइंग बिल्स पेबल रिड्यूस्ड। सिंपल ये नरेशन लिख लीजिए। हाँ, अभी लास्ट में हमें इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करने की भी एंट्री डालनी है, वो अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। बट उसको करने के लिए हमें साथ में लेजर भी बनाना पड़ेगा, चाहे वो उसने नहीं कहा, लेकिन वर्किंग नोट में हमें बनाना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसके उसके बिना हम फिर वो प्रॉफिट वाली एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो पहले एक एंट्री के लिए मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा कैलकुलेट होगा उसके लिए, और फिर नीचे मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमने इसका अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। आपने खुद भी किया होगा, बुक में सॉल्व इलस्ट्रेशंस भी करी होंगी, पर मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे उसको ड्राइव आउट करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आइए एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पोस्टिंग कैसे करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा, ये पर्टिकुलर्स कर लो, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, फर्नीचर क्या हुआ था? डेबिट हुआ था और रीवैल्यूएशन क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा बाय फर्नीचर, पहली एंट 12,000 ये आ गया। उसके बाद है रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। तो स्टॉक को हम इधर करेंगे डेबिट में, रीवैल्यूएशन में। स्टॉक कितने का? 10,000 का। और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, तो इधर आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। सभी जगह वर्ड अकाउंट लिख लीजिए। तो मशीनरी कितने की है? 5,000 की। और चौथी एंट्री में क्या था? रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इधर डाल दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमारा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पोस्टिंग कर रहे हैं। +1 में भी आपने ऐसे सीखा था, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे किए हैं। ठीक है जी। और उसके बाद अगली एंट्री कौन सी है? इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, मतलब रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 10,000 की। और उसके बाद लास्ट में क्या है? ये एफ एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन में ये बिल्स पेबल आ जाएगा बाय बिल्स पेबल। तो ये कितने का आएगा बिल्स पेबल? 1,000 का। तो आपके पास अब यहाँ टोटल करना है। ये देखिए टोटल इस साइड का कितना आ रहा है? 23,000। 12, 10, 22, 23, 23,000 में ये हमें माइनस कर देना है। कितना? ये बना 17,000। 10, 5, 15, 17, 23 में 17,000 माइनस कर दो, 13 में से 7 गए 6, 6,000 का हमारे पास क्या आ गया? ये प्रॉफिट आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट, या लिखो गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू, नाम क्या है उनके पार्टनर्स के? पहला है संगीता, उसके बाद सरोज, और उसके बाद शांति, और उनकी रेशो है 5:3:2। 5:3:2। ओके जी। तो इसका मतलब 6,000 को हमें उसमें अब बांटना है। 6,000 को 5/10 कर लो पहले, तो आ गया 600। 6 दूनी 1200, ये 1800, और ये 3,000। तो ये एंट्री आ जाएगी हमारे पास। तो ये एंट्री में हम क्या करेंगे? अब रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ पिछले वाले क्वेश्चन, मतलब एंट्रीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। जर्नल कंटिन्यू, ये पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। ये लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू संगीताज कैपिटल अकाउंट, टू
सरोज कैपिटल अकाउंट, टू शांतिज कैपिटल अकाउंट, तो ये आ गया 3,000, 1,800 और 1,200, 3,000, 1,800 और ये 1,200। तो यहाँ आ जाएगा, ओ एफ एंट्री थी ना लास्ट में, ये जी एंट्री आ गई, बीइंग गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी, मतलब रिटायरमेंट से पहले जो रेशो थी उसमें बांट देंगे। इसमें रिटायरमेंट वाला वैसे कोई काम नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना था। तो चलिए ये रहा सारा क्वेश्चन, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पहली एंट्री फर्नीचर को डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर देंगे, ये एक एक करके सारी एंट्रीज देख लीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पॉज करके स्लो करके अपने हिसाब से जो आपको नहीं समझ आ रहा दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है जी, और ये जो जी एंट्री है इसके बाद की प्रॉफिट वाली एंट्री है, हालांकि उसने बोला नहीं था रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को, लेकिन वो एंट्री बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हम नहीं कर सकते थे। तो ये रिवैल्यूएशन आ गया, रिवैल्यूएशन में हमने ये बना के प्रॉफिट 6,000 जो आया उसको हमने इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में, और उसके बाद ये जर्नल एंट्री हमने पास की है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखते रहिए। ओके जी, डन।